हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, अपने जो आरपीएससी प्रैक्टिस बैच चल रहा है, ठीक है ना, उसका सेकंड लेक्चर ही होने वाला है। और ये लेक्चर भी आप यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे, ठीक है ना, डेमो लेक्चर के रूप में। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने 70 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, अब तक 70 प्रिपेयर किए हैं बीएससी की क्वांटम में। और इसका जो सेकंड पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर लगभग 30-40 क्वेश्चन जो भी होंगे वो भी अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और ये बैच भी मैंने लॉन्च या तो कर दिया होगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर मैं लॉन्च कर दूंगा। आज कल में अपना जो बैच होगा वो ऐप पे आ जाएगा। और मेरे सजेशन यही है कि अगर आप प्रैक्टिस बैच बाय करते हो, अच्छी बात है। ये लगभग 3,500 रुपए का प्रैक्टिस बैच होगा, लगभग 3,500 4,000 रुपए का प्राइस, लगभग इतनी रहेगी। और इसमें आपको क्या मिलेगा, बीएससी के लगभग बीएससी एमएससी के 1000 क्वेश्चन और 11 12 के 500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में एज ए वीडियो कोर्स के रूप में मिल रहे होंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा आप कंप्लीट बैच ही बाय करना, क्योंकि जो कंप्लीट बैच बाय कर रहा है उसमें ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट है, टेस्ट सीरीज है, 11 12 है, बीएससी एमएससी सब कुछ है ना। और उनको ये जो प्रैक्टिस बैच है ये फ्री दे देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब किसी बच्चे ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 11,349 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो उसे और कहीं धक्के नहीं खाने चाहिए और कोई बैच बाय नहीं करना चाहिए। तो इट विल बी बेटर इफ यू बाय द कंप्लीट बैच, ठीक है ना। फिर भी आप कंप्लीट बैच बाय नहीं करते हो, प्रैक्टिस बैच बाय करते हो, तो आप वो भी बाय कर सकते हो। इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है नहीं है। एक अपना और बैच भी है, बीएससी एमएससी का बैच, ठीक है ना। वो अपने पास लगभग 7,000 रुपए का है, 7,000 रुपए का वो बैच है। उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, बीएससी मिल जाएगी, एमएससी मिल जाएगी, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट न्यूमेरिकल, प्लस ये जो प्रैक्टिस बैच है ये भी मिल जाएगा उसके अंदर ही, ठीक है ना। पर ये ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस बैच की सिर्फ सिर्फ बीएससी एमएससी मिलेगी। 11 12 वाला कंटेंट इस बैच का आपको नहीं मिलेगा। फिर अगर आप बीएससी वाला बाय करते हो, बीएससी एमएससी वाला बाय करते हो, तो इट विल बी हाईली सजेस्टेड दैट यू हैव टू बाय द कंप्लीट बैच। अगर आप कंप्लीट बैच बाय करते हो तो बढ़िया रहेगा। उसमें बीएससी एमएससी 11 12 टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस बैच है, सब कुछ है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये अपने बात करते हैं। आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन पे। अब तक अपने 19 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास। इफ द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स डे ब्रोगली वेवलेंथ, देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। कि अपने पास एक अनसर्टेनिटी कितनी है, द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल की लोकेशन में जो अनसर्टेनिटी है वो अपने पास कितनी दी हुई है, 1/4 ऑफ इट्स डे ब्रोगली वेवलेंथ, λ/4 दी हुई है, ठीक है। देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, तो इसकी जो वेलोसिटी है इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी आएगी। तो ये लगभग अपने कितने निकाल सकते हैं, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई टू, ओके। या फिर कह सकते हो आप ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। मान रखो डेल एक्स का मान कितना हो गया, λ/4। अच्छा, डेल्टा पी एक्स का कितना होता है, एम डेल्टा वी होता है ना, ठीक है। ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल एच बाय का 4 पाई, ओके। अच्छा, और देखो क्या है अपने पास, ये जो लेमडा है, लेमडा का मान क्या होता है, दे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, एच बाई पी। पी तो ये हो गया 4 पी, ये हो गया एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल एच बाई 4 पाई। अच्छा, यहाँ देखो पी का मान क्या होता है, एम वी, तो ये आ जाएगा 4 एम वी, एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल एच बाई का 4 पाई। जो कट रहा है काट दो, 4 से 4 चला गया, एच से एच चला गया, एम से एम चला गया। तो जो डेल्टा वी है वो अपने पास कितना आ गया, वो आ गया अपने पास ग्रेटर देन इक्वल वी बाय पाई, ओके। तो वी में एन इस तरह कितने, वी बाय पाई आ गए, पाई कहां से जाएगा अब, पाई का और कोई लॉजिक है यहाँ पे, पाई का और कोई लॉजिक, पाई का और कोई लॉजिक, आई डोंट सी द पाई का लॉजिक, है ना। पाई का लॉजिक यहाँ नहीं है। तो सिंपली आपको यही चीज करनी है कि इसको आप क्या करते हो, एच के इक्वल भी लेके चलते हो, ठीक है ना। एच कट बाई टू के इक्वल ले लेते हो, एच के इक्वल ले लेते हो, तो वहां से आपका आंसर आता है। तो ये लगभग आप देख सकते हो किसके इक्वल आ गया अपने पास, ये लगभग लगभग अपना v बाय पाई के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 3.14, तो ये लगभग अपना आंसर आ गया v बाय 3.14 या v/3 के लगभग आपका आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा चेंज ये हो सकता था कि इसको अगर ये क्या करते 1/4 ऑफ दे ब्रोगली वेवलेंथ, अगर इसको चाहते तो ये अपने पास 1 सेकेंड, ठीक है। बस यही चीज है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। कि ये अपने पास कितना हो जाएगा, वी बाय पाई हो जाएगा, पाई का मान 3.14 है, तो ये कितना आ जाएगा, वी बाय का 3 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, फॉर ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए
एच का मान इतना है तो आपको ये कम्यूटेटर निकालना है, पी एक्स एक्स और एच का कम्यूटेटर है, एच यहाँ पे क्या है हैमिल्टोनियन है। पहले अपने एक्स और एच जो है इसका ही हैमिल्टोनियन निकाल, ये जो कम्यूटेटर है हैमिल्टोनियन, एक्स और एच का, एच मतलब हैमिल्टोनियन, तो कम्यूटेटर निकालते हैं क्या आएगा। यहाँ पे क्या है अपने पास एक्स है और यहाँ अंदर क्या है जो एच का मान है रख दो, पी स्क्र बाई टू एम प्लस वी जो किसका फंक्शन है एक्स का। अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एक्स पी एक्स स्क्र बाई टू एम। ओके, और ये वी के साथ अलग से आ जाएगा एक्स वाला। ओके, अब ये देखो दोनों फंक्शन जब सेम के होते हैं ना तो कम्यूटेटर कितना आता है, जीरो, तो ये तो हो गया अपना जीरो। अब देखो ये है जहाँ ये एक्स है और ये पी एक्स का फंक्शन है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, पी एक्स का जो फंक्शन है ना ये बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा पी एक्स, इसका डेरिवेटिव करो तो ये आएगा टू पी एक्स बटा टू एम। ये आ गया बाहर, यहाँ क्या बच गया एक्स कोमा पी एक्स बच गया, यहाँ बचा पी एक्स बटा एम, और ये क्या बन गया, ये बन गया आयोटा एच कट। तो ये अपना आ गया क्या, एक्स और एच का कम्यूटेटर आ गया। अच्छा ठीक है जी, आ गया। अब इसके साथ पी एक्स का कम्यूटेटर करना है, तो पी एक्स का कम्यूटेटर लगाओ, किसके साथ लगाना है, पी एक्स आयोटा एच कट बाई का एम। ये देखो ये जो आयोटा एच कट बाई एम है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब क्या बचता है अपने पास पी एक्स, और इधर भी क्या बचता है पी एक्स। ये देखो दोनों सेम है, सेम का कम्यूटेटर में क्या होता है जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिगार्डिंग एसेंशियल बाउंड्री कंडीशन फॉर ए वेव फंक्शन, एक वेव फंक्शन सही है उसके लिए एसेंशियल कंडीशंस आपको दी हुई है, तो बताना है विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट, निम्न में से फॉल्स कौन सा है। क्या बोला है, साई मस्ट बी फाइनाइट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। सही बात है कि जो आपका साई है ना वो प्रत्येक पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कहीं भी अनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, साई मस्ट बी मल्टी वैल्यूड, नहीं नहीं नहीं, साई का मान है ना सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए, तो यही अपना गलत है, यही अपना क्वेश्चन हो गया है। बाकी आगे भी देख लेते हैं, साई एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये जो इसके डेरिवेटिव है ना वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए और डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हो ना आप तो वहां आपको इसकी जरूरत पड़ती है। डबल डेरिवेटिव कब आएगा, जब ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, जब डबल डेरिवेटिव कब आता है, जब ये साइड डी साई बाई डी एक्स कंटिन्यूअस हो और क्या हो डिफरेंशिएबल हो, तो दोनों चीजें, ये चीज भी और ये चीज भी क्या होनी चाहिए आपकी, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। साई मस्ट बी फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ये जो आपका साई है इसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अध्यारोपण का जो सिद्धांत है ना वो क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अपना क्वेश्चन हो गया ना ये वाला। ठीक है, चार ऑप्शन इसके देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द वेव फंक्शन ऑफ साई आर टी ऑफ ए पार्टिकल इज दिस, इसका वेव फंक्शन के अंदर क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन ये है इसका। ओके, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो ये जो दिया हुआ है ना ये ई की पावर के रूप में है, मतलब ए ई टू पावर ऐसे है, ये के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस का ओमेगा टी इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान आपको निकालना है, निकालने आ जाओ, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय टू एम डेल स्क्वायर, ये हो जाएगा साई आर वेक्टर कोमा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव कर दो, करो डबल डेरिवेटिव इसका, तो ये क्या होगा डबल डेरिवेटिव करोगे तो, डबल डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का एच कट स्क्वायर बाय टू एम तो बाहर आ गया। ओके, ए अपना कांस्टेंट है तो पहले से बाहर आई, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, अब आर के सापेक्ष एक तरीके से देखें ना तो दो बार डेरिवेटिव कर रहे हो आप, तो पहली बार करोगे तो के बार आएगा, दोबारा करोगे तो फिर से के बार आएगा, तो ये आ गया के बार, तो के स्क्वायर बार आ गया। ये अपने पास कितना आया, ये अपने पास आ गया माइनस का एच कट स्क्वायर बाय टू एम, ए इसके साथ चला गया तो ये बन गया के स्क्वायर साई आर अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास बन गया देखो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है ना, एच कट के क्या होता है पी होता है, तो ये बन गया माइनस का पी स्क्वायर बाय का टू एम साई ऑफ आर। ये अपने पास क्या बन गया अपना जो रिजल्ट आ रहा था ना वो बन गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट देख लो कहाँ है, पी स्क्वायर बाय टू एम वाला, ये रहा, यही चीज है। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड में देखो तो माइनस का यहाँ पे कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक चीज ऐसे हो सकती थी कि यहाँ पे आयोटा होता ना तो दो बार आयोटा आता तो एक माइनस बन जाता, तो हो सकता है यहाँ पे आयोटा हो। ठीक है, आयोटा होगा ना तो जो आंसर है अपना एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, वरना ये भी अपना सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। पी स्क्वायर आ रहा है, पी स्क्वायर अपने को यही मिल रहा है और कहीं भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेव फंक्शन साई वन जो अपने को ये दिया हुआ है और साई टू अपने को ये दिया हुआ है, आर ऑर्थोगोनल और नोट, ये दोनों ऑर्थोगोनल है या नहीं। ठीक है, आ जाओ ये देखते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा क्या, ऑर्थोगोनल चेक कैसे करते हैं, साई वन स्टार एक्स और साई टू एक्स डी एक्स, ये होता है डेल एम एन के बराबर। ठीक है, अगर ये एम हो ये एन हो, ओके, और जहां भी ये एग्जिस्ट करते हैं वहां तक ये होता है डेल
एम एन के बराबर। अगर क्या हो m इजिकल टू n होगा ना, तब तो आपका डेल एम एन है ना वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये क्या होगा, इक्वल नहीं होंगे, तो आपका जो डेल एम एन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन आती है तो इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी कंडीशन, और इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन। ठीक है, ये अपने पास 0 आना चाहिए, दोनों अलग अलग है ना, ये साई 1 है, ये साई 2 है। 0 आ जाएगा तो बोल देंगे अपने क्या है, ये ऑर्थोगोनल है, वरना कह देंगे ये वाला नहीं। ठीक है, अब इसकी बाउंड्री अपने को नहीं दी गई है ना, यहाँ पे ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, इसको थोड़ा सा सही करना चाहो तो कर लेना, यहाँ आइटो लगा लेना, तो आपकी जो माइनस वाला इशू है ना वो दूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आइटो लगा लोगे तो, और इसमें कुछ नहीं है। जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर देखो, ठीक है, अब इसमें एक चीज क्या नहीं दी हुई, ये वेव फंक्शन दिए हुए ना तुम्हारे, ये वो है क्या बोलते हैं, बॉक्स वाला केस है। ठीक है ना, मतलब जो अपने क्या होता है वो अनसिमेट्री वाला नहीं होता, वो क्या बोलते हैं, ये माइनस सिमेट्री बॉक्स वाला, 0 से लेकर के a/2, और इधर ये है n π x/a, n π x/a। ठीक है, 2 नहीं आएगा यहाँ, यहाँ तो इस पे क्या होता है, l होता है। ओके, और तो कुछ यहाँ नहीं है, l/2 ही हो सकता था, n π/2। ठीक है, इसमें आपको दिया नहीं है, ये आपको है ना कितना करना है, l/2, -l/2 से लेकर के +l/2 करना है। ठीक है, -l/2 से लेकर के +l/2 तक आपको इसकी जो बाउंड्रीज है वो लेनी है। ये अपने पास सिमिट्री, आप कह सकते हो एक तरीके से सिमिट्री वाला केस है। ठीक है ना, सिमिट्रिकल जो बॉक्स होता है, या फिर सिमेट्रिकल जो केस होता है ना, याद आ गया होगा आपके कि एक अपने पास सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बॉक्स होता है ना, उसके वाला केस है। तो -l/2 से लेकर के +l/2 तक आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें निकालो केस, क्या हो जाएगा, -l/2, ये हो जाएगा +l/2, ये आता है a कोस n π x/l आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ये a साइन n π x/l। ठीक है, ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे l होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे मिस प्रिंट है। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। तो इसको सोल्व करो, क्या आएगा ये जो यहाँ जो थोड़े से मिस प्रिंट है ना, ये मैं जब वो करूंगा ना, क्या बोलते हैं, आपको वर्ड फाइल जब दूंगा इसकी, मतलब वर्ड फाइल नहीं, मतलब जो सोल्व करने के लिए दूंगा, तो उसमें इनको सोल्व कर वो सही कर दूंगा। ठीक है ना, वहां से तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, सोल्यूशन में आप देख रहे हो तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना है आपको, n π x/a। ओके, तो ये क्या बनेगा, देखो ये अपने पास बन जाएगा, ए स्क्वायर आ गया बाहर, ये आ गया माइनस का l/2 से +l/2, ये साइन और कोस है ना, दो का भाग देके दो को गुणा कर दो, दो साइन एक्स कोस एक्स, तो ये बन गया साइन 2x, तो ये बन गया साइन 2n πx/l dx। अब साइन का समाकलन करोगे तो ये बनेगा कोस कोस 2n πx/l। ठीक है, इसके आगे का जो भी है l/2n π चला जाएगा बाहर, लिमिट लग जाएगी इसकी -l/2 से +l/2। ठीक है, और ये अपने पास ऐसे है ही, आगे क्या है, ए स्क्वायर आ गया। ओके, सोल्व करो इसको, l/2 रखोगे तो ये क्या बनेगा, कोस 2n πx का मान l/2 रखोगे तो ये 2 आएगा यहाँ पे, तो ये 4π बन गया। ठीक है, माइनस l/2 रखोगे तो ये अपने पास क्या आएगा, l से l गया, 2 2 जा 4, ये बनेगा कोस 4n π बनेगा। ठीक है ना, ये क्या आ गया, 0 आ गया। क्यों, क्योंकि कोस माइनस थीटा आएगा ना, कोस माइनस थीटा हमेशा कोस थीटा के इक्वल ही होता है, तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। मतलब ये क्या है, दोनों ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, दोनों क्या है, परस्पर लंबवत है। यहाँ पे एक चीज आपको क्या देनी थी, कि जो आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ है, -l/2 से लेकर के l/2, सिमेट्रिक बॉक्स वाला ही आपका केस है, सिमेट्रिक पोटेंशियल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द यूनिट ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इन 3D। 3D के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है ना वो निकालनी है। ठीक है, आ जाओ, देखो सॉरी, यूनिट निकालनी है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इन 3D में। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो रो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, h/2mi साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। अब इन दोनों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट दोनों की सेम ही आएगी, तभी घटते हैं आपस में। ठीक है ना, अब इसकी देख लो, साई साई स्टार है एक तरीके से, ये है ना, साई साई स्टार है, और ये जो है इस ये क्या होता है, ये एक तरीके से डेल बाय डेल आर ही होता है। ठीक है ना, तो ये इसकी तो इसकी क्या आ जाएगी, 3D के अंदर साई स्टार की यूनिट क्या होती है, साई की यूनिट क्या होती है 3D के अंदर, क्योंकि इन्होंने 3D में आपको पूछा है। तो देखो साई जो होता है ना उसकी यूनिट ऐसे होती है, ये आपको याद हो तो √2/a साइन n πx/a, है ना। तो 1/√2
मीटर की पावर 1/2। ठीक है ना, ये 1D में है। तो 3D में क्या हो जाएगी, साई की 3D में यूनिट क्या हो जाएगी, 1/मीटर की पावर 3/। ओके, तो ये साई हो गया, ये साई स्टार हो गया, 2 बार हो गए तो ये बन जाएगा 1/मीटर क्यूब। और ये क्या है, 1 बार है, तो यहाँ से 1 बार ये मीटर और आ जाएगा। अच्छा, एच कट है, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, एच कट के, और नीचे भी आएगा के। एच कट के क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एम का क्या हो जाएगा, केजी। अच्छा, के है वो क्या होता है, 2 पाई/लैम्डा, मतलब 1/मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब हो, यहाँ से गया। ठीक है, ऊपर से 2 कट गए, 1 मीटर यहाँ बचा, तो ये बनेगा मीटर स्क्वायर। केजी से केजी गया, तो आंसर कितना आ गया, मीटर की -2 और सेकंड की -1। 3D के अंदर आपका जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, इसका जो मात्रक होगा वो कितना हो जाएगा, मीटर की -2 और सेकंड की -1 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी बता, दोबारा बताऊँ क्या, ये देखो h/2mi, यहाँ आ जाएगा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, दोबारा बताता हूँ आपको। देखो ये क्या हो जाएगा, एच कट के, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा के। एच कट के क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर प्रति सेकंड। नीचे क्या है, मास है, मास का क्या होता है, केजी। ठीक है, और ये के क्या है, 2 पाई/लैम्डा। 2 पाई कोई यूनिट होती नहीं, और ऊपर जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा की हो जाएगी मीटर। ठीक है, साई स्टार और साई दोनों की क्या होती है, 1/L⁵ ये उनकी डायमेंशन होती है, तो यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर की पावर 3/2। पहले साई की, दूसरे की भी इतनी, और ये क्या है, डेल है ना, तो डेल बाय डेल आर ही है एक तरीके से, ये तो 1 बाय आ जाएगा मीटर। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आ जाएगी मीटर की -2 और सेकंड की -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ए गिवन वेव फंक्शन, आपको एक गिवन वेव फंक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर की आपको जो वैल्यू है ना, वो निकालनी है। ठीक है, आ जाओ निकालते हैं। एक्स पी एक्स है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, साई एक्स पे ऑपरेट कराते हैं। एक्स जो होता है ना, वो तो सीधा ही रहता है। जो एच होता है ना, उसका ऑपरेटर क्या होता है, आयोटा एच कट माइनस का डेल बाय डेल एक्स। ये आ गया साई एक्स, तो ये क्या बना, ये बना एक तरीके से माइनस का आयोटा एच कट एक्स डेल बाय डेल एक्स साई एक्स। क्यों, क्योंकि जो आपका एक्स होता है ना, वो सिंपली गुणा ही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, पहले तो ये आ गया, तो यहां से अपने पास देखो तो क्या निकल के आया, यहाँ पे अपने पास निकल के आया आयोटा एच कट एक्स डेल बाय डेल एक्स, ये निकल के आया। ठीक है ना, ये अपने को साई जो होता है उस पे लगाना होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, पी एक्स एक्स, ये आपको लगाना है एक्स पे, साई पे। तो ये एक्स पहले साई पे लगेगा, और ये क्या बन जाएगा, पी एक्स बन जाएगा माइनस का आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स। और इधर क्या है अपने पास, एक्स को गुणा कर दो साई से, तो ये लो। अब अगर आप डेल बाय डेल एक्स इस पे ऑपरेट कराओगे ना, तो दोनों पे अलग अलग ऑपरेट होगा। कराओ, माइनस का आयोटा एच कर दो, ये रहा। एक्स पे ऑपरेट कराओगे तो 1 आएगा, साई एच टी रह गया माइनस। इस बार एक्स को एच टी छोड़ दिया और साई पे आपने क्या कर दिया, ऑपरेट करवा दिया। तो इस बार ये क्या बना, माइनस का आयोटा एच कट, और इधर बच गया 1 माइनस का एक्स डेल बाय डेल एक्स, है ना। और यहाँ आ गया अपने पास साई एक्स, मतलब इससे तो ये बना है और इससे ये वाली चीज बनी है। ठीक है ना, दोनों को जब घटाते हो तो अपने पास क्या आता है, देखो एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर क्या होता है, एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर होता है एक्स पी एक्स माइनस का पी एक्स एक्स। इसको ऑपरेटर के रूप में करते हो तो एक्स पी एक्स वाला मान रख दो, क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा एच कट एक्स डेल बाय डेल एक्स, माइनस इस वाला मान रखो, माइनस करो तो उड़ जाएगा, ये बन जाएगा प्लस आयोटा एच कट 1 माइनस का एक्स डेल बाय डेल एक्स, है ना। ये देखो इससे, है ना, यही चीज तो थी इसमें, और तो कोई दिक्कत थोड़ी है। एक्स पी एक्स का मान ये हो गया, और पी एक्स एक्स का मान है अपने पास ये आ गया, है ना। इसे घटाना ही है, घटाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये तो प्लस का बच गया, ये माइनस का बच गया। हल्की सी गलतियां और करें, ये कटेंगे आपस में। एक्स पी एक्स का ही होता है ना, वेट 1 सेकेंड, एक्स का पी एक्स का और पी एक्स एक्स होता है या एक्स पी एक्स होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, 1 मिनट। आई थिंक यही होता होगा, जैसे पहले करते हैं एक्स के सापेक्ष, फिर करते हैं पी एक्स के सापेक्ष माइनस, फिर करते हैं पी एक्स के सापेक्ष, तो ये आया आयोटा एच कट। आयोटा एच कट अपने पास बचना चाहिए। यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास
पी एक्स लगाया तुमने किस पे, एक्स से गुणा करने के बाद, ये देखो ये गलती कर दी ना, यहाँ बीच में माइनस नहीं आता, बीच में प्लस आता है, तो ये लो प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया प्लस, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे दोनों सेम बनने के बाद, और यहाँ क्या बनेगा, आइटा एच कट बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हो गए ना, गुणा में हो गए, मल्टीप्लाई में हो गए, तब इन पे आप डेरिवेटिव लगाओगे ना, दोनों पे इस तरीके से होता है, पहला एजिटी दूसरे का अवकलन, दूसरा एजिटी पहले का अवकलन, ठीक है, तो इससे अपना आंसर ये आता, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप बता दिया कि एक्स पी एक्स का जो कम्यूटेटर है वो आइटा एच कट यहीं से आता है, ठीक है, दोनों के आपको मान मिल गए, इसका मान अपने को ये मिल गया, ओके, और जो ये है इसका मान अपने को ये वाला मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, एक वेव फंक्शन क्या है एक पार्टिकल का, ये है, ओके, और ये कहाँ है, जो पार्टिकल जीरो से लेकर के ए के बीच में है, और ये साई एक्स इजिकल टू जीरो कब, जब पार्टिकल क्या है इस रीजन के बाहर है, देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, आ जाओ निकालो, कैसे आएगी, पहली बात तो ये देख लो, ये अपने पास 1D बॉक्स का केस है, ठीक है, जो इसको नॉर्मलाइज करके आपको दे रखा है, और ये इसकी क्या है ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना, तो नॉर्मलाइज अपने को नहीं करना, जब नॉर्मलाइज किया हुआ होता है ना, तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के टाइम जो अपने को नीचे वाली चीज निकालनी होती है, साई स्टार साई bf, इसका मान क्या आ जाता है, एक आ जाता है, नीचे वाली चीज आप भूल सकते हो, ऊपर वाली देख लो, जीरो से साई स्टार, ये लो रियली फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम का सेम ही आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा √2/a, इधर फिर से आ जाएगा साइन पाई एक्स बाय ए, ठीक है, ये आ गया अपने पास dx, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, सोल्व करोगे तो ये 2/a बार, तो ये बन गया 2/a, ओके, और ये आ जाएगा जीरो से लेकर के ए तक, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय ए dx, ठीक है ना, इतनी चीज अपने पास आ जाएगी, ओके, इसको सोल्व करेंगे अब, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व आप कर सकते हो, साइन स्क्वायर को तो खोल सकते हैं, 1 - cos 2x वाला, ठीक है ना, 1 - 2 sin² x इज इक्वल टू कोस, तो ये हो जाएगा 1 - cos 2x, एक्स स्क्वायर गुणा 1 - cos 2x, ठीक है, बाय 2, ये लो समाकलन जीरो से ए, आगे क्या है 2/a, ये हो जाएगा dx, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 से 2, ये आया 1/a, और जीरो से लेकर के ए, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कोस 2πx/a, ठीक है, अब ये समाकलन है, ये आप खुद से कर लेना, ठीक है ना, जो आइलेट वाला रूल है वो लगा के आप इसे कर सकते हो, आइलेट वाला रूल मुझे उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, ठीक है ना, और आइलेट वाला रूल लगाते हो तो पहला होता है इनवर्स, दूसरा होता है लोगरिथमिक, तीसरा होता है एल्जेब्रिक, मतलब पहला फंक्शन इसको मानना है, दूसरा फंक्शन इसको मानना है, आइलेट वाला रूल लगा करके इसको सोल्व कर लेना, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आएगा, ठीक है, वो आप लगा के कर लेना, इसका जो फाइनल आंसर है अपने पास वो आएगा अपने पास 1/3 वाला, 1/3 है क्या, हाँ ये रहा, ये जो अपना फाइनल आंसर आएगा आप इसको करके चेक कर लेना, ट्रिक वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर द ऑपरेटर की, ये ऑपरेटर है, विच वेव फंक्शन आर द आइगन फंक्शन ऑफ द गिवन ऑपरेटर, जो गिवन ऑपरेटर आपको है इसके लिए कौन सा आइगन फंक्शन होगा, आइगन फंक्शन कब बोलते हैं, कि आपने कोई ऑपरेटर लगाया किसी फंक्शन के ऊपर, किसी वेव फंक्शन पे, और कोई ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू आ गई और उसके साथ वो फंक्शन दोबारा आ गया, तो ये तो कहलाता है आइगन, ये तो कहलाता है ऑपरेटर, ये आइगन फंक्शन कहलाता है, और ये आइगन वैल्यू कहलाती है, ठीक है, तो अपने को चेक करनी है किस पे लगाने के बाद वो सेम का सेम आ जाता है, और कोई भी जो वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू कह दो, या कोई वैल्यू जो है आपको दे के जाता है, ठीक है, आ जाओ, तो देखो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, वरना अपने को बीच में कहीं दिक्कत हो, ओके, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ थे अपने, यहीं थे ना, ओके, हाँ, देखो अपने को क्या करना है, ये वाला जो ऑपरेटर दिया है ना अपने को, ये सब पे लगा के देखना, इस पे लगा के देखो, इस पे लगा के देखो, इस पे लगा के देखो, क्या ये सेम के सेम आ रहे हैं ना, अगर सेम के सेम आ रहे हैं तो अपने कह देंगे ये इस ऑपरेटर के लिए वेव फंक्शन है, सेम का सेम नहीं आ रहे तो अपने कह देंगे इसके लिए सेम है, इसके लिए ये वेव फंक्शन नहीं है, इस ऑपरेटर के लिए वेव फंक्शन है नहीं है, ओके, आ जाओ, तो इस पे लगाते हैं पहले e⁻⁻ का x/2, ठीक है, देखो लगा दो डायरेक्ट, चलो स्टेप बाय स्टेप ही करता हूँ, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा अपने पास साई एक्स, ठीक है,
साई एक्स क्या है अपने पास पहले में, ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई टू, लगाओ तो ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू लगाओगे, दो बार डेरिवेटिव करोगे तो ई की पावर का एक्स का तो ई की पावर का एक्स ही रहता है, ठीक है। अब ये इसका करोगे ना माइनस एक्स बाई टू का, तो इससे आएगा माइनस वन बाई टू, दो बार करना है तो माइनस वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू, ये बन गया वन बाई फोर, ठीक है। एक्स स्क्वायर लगाओगे तो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अपना कॉमन आ रहा है, बार आ रहा है ना, तो ये बना वन बाई फोर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये आ गया ई टू पावर माइनस का एक्स बाई टू, मतलब ये तो आ गई आइगन वैल्यू, और ये आ गया फंक्शन है वैसे का वैसे, मतलब ये इसका आइगन फंक्शन है, रहेगा इसका आइगन फंक्शन, ओके ठीक है। तो ये वाला तो आइगन फंक्शन है। दूसरा देखो अपने पास ये वाला ई टू पावर आयोटा के एक्स वाला, ओके ये हो गया, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यू अपने पास ये आ गई, और ये अपने पास है वैसे के वैसा जो आपका फंक्शन था मिल गया, मतलब ये वाला तो आइगन फंक्शन। दूसरा चेक करो, दूसरा चेक कैसे करोगे, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये अपने पास जो ऑपरेटर है वो है, आगे है ई टू पावर आयोटा के एक्स, लगाओ अप्लाई करो, तो ये अपने पास आ जाएगा। दो बार करना है तो करोगे तो ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, है ना। और अपने पास जो ये बार आ जाएगा क्या, माइनस का आयोटा के बार आएगा, दो बार बार आएगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव है ये, है ना। तो ये आयोटा के माइनस तो उड़ ही गया, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, आयोटा के आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस का एक, तो ये आएगा माइनस का के स्क्वायर, और ये आ गया ई टू पावर माइनस का आयोटा के एक्स, और ये अपने पास है वैसे वैसे आ ही जाएगा, है कि नहीं, है ना। क्या कॉमन आ गया, कॉमन आ गया माइनस का के स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ई टू पावर आयोटा के एक्स, ये अपना सेम का सेम आ गया, मतलब ये वाला भी आइगन फंक्शन होगा, ठीक है। तीसरा चेक करो, तीसरा है क्या, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाय टू, और माइनस का एक्स करो, करोगे इसको तो देखो दो बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स है, ये तो सबसे पहले लिख दो। अब अंदर वाले का करो दो बार, पहले एक बार करो, फिर एक बार और करना आप, ठीक है, ओके। तो पहले एक बार करोगे तो ये थोड़ा सा लंबा है, इसको आगे करना पड़ेगा, आ जाओ यहाँ करते हैं आराम से बिना जल्दबाजी के, माइनस का एक्स, है ना, माइनस का एक्स नहीं है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, ओके। और इस किस पे अप्लाई करना है, ये ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, और माइनस का एक्स, ये है ना, इंग्लिश वाले में और देख लो, नहीं इस नहीं इतना ही है बस, देख लो, ठीक है, करो अप्लाई। मैं एक डेरिवेटिव कर देता हूँ, एक डेल बाय डेल एक्स मेरे पास रख लेता हूँ, कर दूं, ठीक है। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आएगा, ये लो मैंने लिख दिया, प्रोड करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का टू एक्स बाय टू, और ये आ गया माइनस का वन, ओके कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैंने इस पे जो है ये वाला लगा दिया एक बार, ठीक है, लगा दिया, दूसरी बार यहां से लग जाएगा, और एक्स स्क्वायर जो है इसका सीधा गुना होता ही है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं अपने पास, ठीक है। एक बार और लगा दो इसको, पहले इसको काट देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये दो बन गई टर्म, दो बन गई, तो डेरिवेटिव लगाओगे तो अलग अलग होगा, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस में निकाल लूंगा बाहर, अलग अलग होगा। एक्स प्लस वन पे डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा वन, वन आएगा ना, ठीक है, और ये है वैसे वैसे रह जाएगा, पहले को अवकलन कर दिया, दूसरे को एज इट इज रख दिया, माइनस का निशान आगे था वो बाहर पड़ा है, प्लस पहले पे का तो अवकलन कर दिया था, अब पहले को क्या कर दो, आप एज इट इज रख दो, दूसरे का क्या करो, डेरिवेटिव करो, तो क्या आएगा, इतना आ जाएगा। और यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा माइनस का टू एक्स बाय टू, और माइनस का वन, तो ये गया, माइनस माइनस प्लस करोगे तो यहाँ एक आएगा माइनस कॉमन, और ये एक्स प्लस वन है तो ये एक्स प्लस वन का बन गया यहाँ पे स्क्वायर, तो ये चीज बन गई, ये है वैसे के वैसे बढ़िया, ठीक है। तो इसको पूरे को खोलो, तो ये आया माइनस ई टू पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाय टू, माइनस का एक्स, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बना प्लस एक्स प्लस वन,
की हो गई स्क्वायर ई टू पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का एक्स। ओके, और ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का एक्स। अब देख लो कटपिटा रहा है क्या कुछ? इससे एक्स स्क्वायर बनेगा, वो जाएगा इसके साथ उड़ जाएगा। एक का स्क्वायर बनेगा प्लस का, ठीक है, वो इसके साथ चला जाएगा, ये भी गया। यहाँ से क्या बनेगा? 2x बनेगा, वो बचेगा यहाँ पे, तो 2x ई टू पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का एक्स। ओके, तो यहाँ जो आइगन वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 2x आ गई। और ये देखो है फंक्शन वैसे के वैसे आपको दोबारा मिल गया, तो ये भी आइगन फंक्शन है। तो कह सकते हो आप ऑल ऑफ द अबोव ही क्या हो गए? इसके आइगन फंक्शन हो गए। ठीक है ना? तो यहाँ से एक चीज आप क्या समझे? यहाँ से एक चीज आप ये समझे कि ई वाला आएगा ना वो लगभग आइगन फंक्शन आ जाएगा, बाकी इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है ये? इफ टू ऑपरेटर ए एंड बी, ए कैप एंड बी कैप आर द हर्मिशियन, देन ए कैप बी कैप इज हर्मिशियन और नॉट। ये ए कैप बी कैप नहीं आना चाहिए, ये ए कैप कोमा बी कैप आना चाहिए। ठीक है, ए हर्मिशियन है मतलब ए डैगर का मान है ना ए आता है, और बी डैगर का मान क्या होता है? बी आता है। ये जो डैगर है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। ठीक है ना? आगे आपने इसका कॉम्प्लेक्स भी कर लिया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी निकाल लिया, ठीक है, और उसका शायद ट्रांसपोज भी कर दिया, तो वो दोबारा आ जाता है ना सेम का सेम, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट या हर्मिशियन। सॉरी, हर्मिशियन बोलते हैं उसको। ठीक है ना? कि आपने उसका वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनाया ना, ठीक है ना, मतलब स्टार जब बनाया तो वो है वैसे के वैसे आ गया। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? अगर ऐसा आ जाता है इक्वल तो इसको बोलते हैं हर्मिशियन, नहीं आता तो इसे बोलते, माइनस आ जाता है आगे तो इसे बोलते हैं शायद नॉन हर्मिशियन या ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अपने पास आ जाओ कि आपको ए कैप कोमा बी कैप का चेक करना है कि ये अपने पास हर्मिशियन है या नहीं। ठीक है, देखो तो ए कैप बी कैप क्या होता है? ये होता है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, ये होता है। इसको हर्मिशियन चेक करना है, मतलब इस पे लगाओ आप डैगर। क्या लगाओ? डैगर। डैगर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये ए माइनस बी पे है ना, मतलब पी माइनस क्यू पे कोई डैगर लग रहा है ना, तो वो तो इन पे अलग अलग स्प्लिट हो जाता है, पी का डैगर अलग और क्यू का डैगर अलग, इस तरीके से इन पे स्प्लिट कर दो, तो ये हो जाएगा ए बी, इसका डैगर माइनस का बी ए का डैगर। ठीक है, अच्छा गुणे वाले पे जब डैगर लगता है ना जब उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा बी का डैगर, ये हो जाएगा ए का डैगर, माइनस उल्टा लगाओगे तो ए का डैगर बी का डैगर। अपने को एडमिशन दिया हुआ है, तो ये आ गया बी ए माइनस का ए बी, आ गया ना? ठीक है, माइनस ले लो कॉमन, कॉमन आ गया, ये क्या आया? ए बी माइनस का बी ए। ये क्या है? ये इसका वो कम्यूटेटर भी तो है, ए कोमा बी। ठीक है, तो ये तो माइनस आ गया, क्या आ गया इसका? क्या तो ये माइनस अपने पास आ गया, क्या आया? माइनस अपने पास यहाँ पे आ गया है ना, अपने पास यहाँ पे क्या है? माइनस आया। तो आप क्या देख सकते हो कि सेम का सेम आता है ना, मतलब माइनस नहीं आता तो इसको बोलते हैं हर्मिशियन है, वरना ये हर्मिशियन नहीं है, तो ये हर्मिशियन अब नहीं है। कंडीशन इसकी क्या है? अगर अपने पास क्या हो जाए, अगर अपने पास इस केस में तो यही होगा, इस केस में तो इसका आंसर यही आएगा कि हर्मिशियन होगा या नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा नहीं होगा। एक केस और क्या था, इसकी बात कर सकते हो आप कि ये हर्मिशियन होगा या नहीं होगा। इस पे आप लगाओगे तो क्या आएगा? बी डैगर ए डैगर। ठीक है, बी डैगर का होता है बी और ए डैगर का होता है ए। अब ये ए बी आना चाहिए था यहाँ पे, तब बोलते इसको हर्मिशियन है। अच्छा, अब यहाँ क्या हो, अगर ये कम्यूट कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो तो इनको आगे पीछे लिख सकते हो, तब आप कह सकते हो कि ये क्या है? अपने पास हर्मिशियन है। तो ये हर्मिशियन के लिए कंडीशन आ गई कि हर्मिशियन कब होगा ये? जब ए बी क्या कर रहे हो? कम्यूट कर रहे हो, ए बी इक्वल टू क्या हो जाए? बी ए हो जाए, डैगर के वो क्या बोलते हैं ऑपरेटर के अंदर भी, तब जाके आप कह सकते हो कि हर्मिशियन है। बाकी इसकी बात की जाए, ए और बी वाला जो कोमा वाला है ब्रैकेट है, ये हर्मिशियन होगा नहीं होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन से स्क्रियक हर्मिशियन है? कौन से इनमें से हर्मिशियन आपको ये बताने हैं। पहली बात देखो, जितने भी आपके पास फिजिकल डायनेमिकल वेरिएबल जो होते हैं, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं? हर्मिशियन होते हैं, आपको याद रखना है। ओके, तो इनमें से जो भी है ना वो वाला, तो आप कह सकते हो उसको कि वो अपने पास हर्मिशियन होगा, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, तो आ जाओ देखो, डेल बाय डेल एक्स होता है ना, ये हर्मिशियन नहीं होता। ओके, बट ये देखो पी का ऑपरेटर क्या होता है? माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, ये हर्मिशियन होगा। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? एक तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कि माइनस का आयोटा, पहला चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस का आयोटा एक्स डेल बाय डेल एक्स, एच कट का नीचे गुना, एच कट का कर दिया ऊपर गुना, तो माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, तो ये क्या बना? ये बना एक्स
पी एक्स डिवाइड बाय एच कट। ये अपने को देखना है अब हर्मिशियन होगा या नहीं होगा। ओके, तो हर्मिशियन होने नहीं होने के लिए इस पे आप क्या लगाओगे, डैगर लगाओगे, है ना। इस पे भी क्या लगाना है, डैगर लगाना है, फिर चेक करोगे। डैगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स का डैगर उल्टा होता है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स का डैगर। ये क्या है, एच कट है। पी एक्स का लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स। एक्स का लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स। और ये क्या हो जाएगा, एच कट। अच्छा, ये सेम इसके इक्वल आया क्या, नहीं आया ना। मतलब ये जो है अपना ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है। सिंपल सी बात है, ये ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि सेम का सेम नहीं आया। और पी एक्स और ये इक्वल होता नहीं है, ये इक्वल होता नहीं है। ठीक है, आप पहले करके देख चुके हो इस चीज को, ये इक्वल नहीं होता। तो ये अपने पास हर्मिशियन नहीं होगा, तो पहला तो हर्मिशियन नहीं है। दूसरा क्या है, सिंपल एनर्जी का ऑपरेटर है, तो हर्मिशियन होगा। ठीक है, तीसरा अपने पास ये है, इस पे लगाओ एक्स, पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स। इसका लगाओगे आप, मतलब ये तो दे ही दिया खोल के ही, इस पे कंप्यूटर नहीं लगाना, डैगर करो तो अलग अलग डैगर बंटेगा। अलग अलग डैगर बंट गया, ये लो एक्स पी एक्स का डैगर माइनस का पी एक्स एक्स का डैगर। तो इसका डैगर करोगे तो क्या आएगा, पी एक्स का डैगर और एक्स का डैगर माइनस एक्स का डैगर और पी एक्स का डैगर। पी एक्स का डैगर क्या आएगा, पी एक्स एक्स का डैगर एक्स माइनस का एक्स का डैगर एक्स और पी एक्स का डैगर पी एक्स। ये सेम का सेम आया क्या, नहीं आया, सेम का सेम है नहीं आया, माइनस आ गया। माइनस आ गया ना आगे, तो ये भी अपने पास हर्मिशन जो है वो नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाला भी हर्मिशन नहीं है। तो हर्मिशन कौन सा है अपने पास, कौन से हर्मिशन है, तो कौन से हर्मिशन, अभी मेरे अकॉर्डिंग तो ओनली दोनों दूसरा आया है। आंसर गलत है क्या इसमें, चेक करते हैं, रुको। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए कि पहला एडमिशन नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा, तो ओनली दूसरा होगा। तो इसमें तो और दे ही नहीं रखे। एक मिनट में चेक और कर लेता हूँ, जो इसने आंसर दे रखे हैं शायद टाइप होने में गलती हो गई हो। 1 सेकेंड, लेट मी चेक परमिशन वाला। इसमें भी दिया नहीं हुआ जिसमें मैं देख रहा हूँ। हाँ, मैंने जो बताया है ना वो सही है। ठीक है, उसी का ध्यान रखना आप, परफेक्ट है वो, कोई दिक्कत नहीं है। और तो कहीं कुछ लिखा होगा क्या।
ठीक है, जो मैंने बताया वही होगा। इसके अंदर आप है ना, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा एडमिशन है। तो ये वाला एडमिशन होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एनर्जी वाला हो गया, ठीक है ऑपरेटर, तो ये एडमिशन हो जाएगा। ये हरमिशन नहीं होगा। ओके। और ना अपने पास ये वाला हरमिशन था। क्यों? इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि ये दो का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो वो दिक्कत आ रही है इसमें। ठीक है, वो दिक्कत आ रही है इसके अंदर। तो ये भी एडमिशन नहीं है, ये भी एडमिशन नहीं है। ओनली एडमिशन कौन सा है? सेकंड है। तो इसमें ओनली सेकंड कर देना आप ऑप्शन के अंदर, यहाँ ओनली सेकंड जो है वो एडमिशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच रिलेशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा? देखो एल अपने पास एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो ये नहीं आता, वो आता है आयोटा एच कट एल क्रॉस। ठीक है ना, इतना अपने पास आता है। तो ये पहला हो गया गलत। दूसरा, एक्स एल एक्स के साथ ये जीरो आता है, ये भी सही है। एल वाई के साथ भी जीरो ही आता कम्यूटेटर, और एल जेड के साथ भी जीरो ही आता, तो ये सही है। तीसरा देखो, एल एक्स पी वाई है, सही बात है, ये इसको आगे धक्का मारेगा, और ये एक्स वाई ये तो जेड आएगा, और आयोटा एच कट आएगा, सही है, ये भी सही हो गया। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये देखना, एक्स जेड को धक्का मारेगा, वाई में ले जाएगा, आयोटा एच कट आएगा, पर एक्स के बाद जेड नहीं आता, एक्स के बाद वाई आता है, तो वो साइक्लिक ऑटोमेटन नहीं है, माइनस आता। पर इन्होंने तो प्लस दिया है, तो ये क्या था? गलत हो गया। पहला और चौथा क्या है यहाँ पे? गलत है। ये लो। ठीक है ना, पहला और चौथा क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए 3D क्यूबिकल बॉक्स, एक 3D क्यूबिकल बॉक्स है जिसके अंदर एनर्जी कितनी दे रखी है आपको? पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी आपको इतनी दे रखी है, ठीक है, इतनी होती है। वेयर N1 N2 N3 इज नॉट इजिकल टू जीरो, इफ द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट इज दिस। एक एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इतनी है, कितनी? 7h² बटा 4m², देन द ऑर्डर ऑफ डिजेनेसी, तो इसकी डिजेनेसी कितनी होगी? ठीक है, अब देखो इसको इसके इक्वल रखो, एनर्जी को इतना करो, तो क्या हो जाएगा? 7h² बटा इजिकल टू 4m², कितना? h² बटा 8m²। ठीक है, और आ गया n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर, जो कि क्या है? क्वांटम नंबर है, n1 n2 n3, जिनका मान 0 से बड़ा ही होता है। m से m गया, a² से a² गया, h² से h² गया। 8 को काटोगे तो 4 दूने आ गया 8, और 2 को 14, 7 से करोगे तो आ गया 14। 14 इजिकल टू n1² प्लस n2² प्लस का n3²। ठीक है। अच्छा, अब देखो बात, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 14 है, तो मैं 1 2 3 रख सकता हूँ, है ना? 1 2 3 अगर रखूं मैं, किसका मान है ये? n1 n2 n3 का वो मान है, जिसके कोरोस्पोंडिंग ये 14 आ जाएगा। तो एक का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 1 5 प्लस 3 3 9, 9 और 4 13। ठीक है, तो एक तो ये आ गया, एक अपने पास हो जाएगा। अ, ये एक था, तो ये एक 3 2 भी हो सकता है। अच्छा, और अपने पास ये तो एक हो गया। अच्छा, अब ये एक ये हो सकता है, तो ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, और ये 3 हो जाए, और ये 2 हो जाए, ये भी हो सकता है। अच्छा, और ये एक लास्ट वाला एक हो जाए, तो ये हो जाएंगे 2 3, ये हो जाएगा 3 2। ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 केस ऐसे बन गए, जिनके अंदर अपने पास सेम आइगन एनर्जी आइगन वैल्यू जो अपने को इतनी ही मिलेगी। 6 केस हो गए, तो डिजेनेसी कितनी आ गई? 6 आ गई। डिजेनेसी किसे बोलते हैं? डिजेनेसी बोलते हैं सेम एनर्जी आनी चाहिए जितने भी केस में आएगी, मतलब 5 केस में आ गई ना, तो डिजेनेसी उस स्टेट की कितनी हो गई? 5 हो गई। तो यहाँ डिजेनेसी जो है वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट मिनिमम एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन कन्फाइंड टू मूव इन ए 1D पोटेंशियल बॉक्स ऑफ विड्थ 2a, कि एक 2 एमस्ट्रॉन्ग विड्थ का पोटेंशियल बॉक्स है, और उसके अंदर प्रोटॉन है, तो बताओ उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी? देखो एनर्जी कितनी आती है? एनर्जी आती है मिनिमम, मिनिमम नहीं, सिंपल एनर्जी देखो कितनी आती है, n² अपॉन 8m²। मिनिमम चाहिए, n का मान एक रख दो, ये हो गया h², ये हो गया 8ma²। ठीक है, मान रख दो, h का मान कितना होता है? 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34, ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइड बाय 8 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 27, a²। इसकी जो क्या बोलते हैं लेंथ कितनी है इस बॉक्स की? चौड़ाई कितनी है? 2 एमस्ट्रॉन्ग, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, एमस्ट्रॉन्ग होता है 10 की घात माइनस 10, स्क्वायर करोगे 10 की घात माइनस 20, ये आएगा जूल में। एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं? 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन को सोल्व आप कर लेना, या मैं करके दूं? करके दे देता हूं, चलो। क्या आएगा? 6.62 गुणा 6.62, और डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 1.67 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 1.6, तो ये आया 0.512। 0.512। अब जो पावर्स है वो सोल्व कर लो, ये हो गया माइनस का 68, ये हो गया प्लस का 27,
ये हो गया प्लस का 20 और ये हो गया प्लस का 19। तो कितनी बन गई? 20, 20 40, 7 47 और 9 58 10 68, 68 से 68 चली गई। तो कितना आया? 0.5 ही भी आ गया। कुछ रह गया क्या? कुछ गलत कर दिया? देखो तो वापस, 34 दूनी 68, ये आया 27, ये आया 20, ये आया 19। कर दी ना गलती? गलती कर दी। क्या गलती कर दी? देखो, 20 और 27 47, 47 और 9 56 और 10 66 और ये 68 है। 10 की घात -2 बच गई। 10 की घात -2 इसको दोगे तो ये बनेगा 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या आएगा? ये वाला आ जाएगा 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है कि द डिफरेंशियल ऑपरेटर Lz इन ए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इज दिस। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो Lz अपने को इतना दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ फाई Lz। तो फाई Lz कम्यूटेटर जो है उसकी आइगन वैल्यू कितनी आएगी? इसको क्या करना पड़ेगा? आपको किसी आइगन फंक्शन के ऊपर लगाना पड़ेगा। फाई कोमा Lz को आप किसी भी आइगन फंक्शन, सपोज दैट फाई एक है जो फाई पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि आर थीटा फाई भी होगा तो भी वो फाई पे डिपेंड करेंगे नहीं, है ना, इंडिपेंडेंट होंगे तो वो फाई ही चेंज करेगा। तो इसको चाहे फाई मान लो, चाहे आर वाला मान लो, चाहे आर थीटा फाई वाला मान लो, चेंज ये सिर्फ फाई को ही कर पाएगा। ठीक है, अभी अंदर वाले का मान निकालना पड़ेगा पहले। तो फाई का फाई, Lz का मान कितना है? माइनस का आयोटा Lz डेल बाय डेल फाई। अब ये ऑपरेटर है ना, सीधा ही पूछते हैं तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये आ गया फाई, इसके अंदर भी क्या है? फाई है। ओके, अच्छा इसको सोल्व करो। अब अंदर वाले को माइनस का आयोटा कर दो, क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया फाई डेल फाई। ओके, और ये लग जाएगा किस पे? साई मान लो इसको, क्योंकि ये फाई अंदर भी है ना, तो इसको साई मान लो, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये आ गया साई। ओके, माइनस, अब क्या किया? डेल बाय डेल फाई तो बाहर निकाल लिया। अब लगा रहे हैं किस पे? ये फाई आ रहा है और ये साई आ रहा है। ठीक है, अब दोनों का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा? माइनस का आयोटा एच कट, ये अपने पास क्या? फाई डेल साई बाय डेल फाई, माइनस ये पहले फाई का किया तो एक आएगा, साई बच गया, माइनस फाई को एच डी रखा, अब बच कर दिया साई का। ठीक है, ये सेम है तो कट गए। ये क्या आया? माइनस माइनस प्लस, आयोटा एच कट साई। तो आइगन वैल्यू क्या आ गई अपने पास? आयोटा एच कट आ गई। कितनी आ गई? आयोटा एच कट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा सही है, कौन सा एक्सेप्टेबल है? ठीक है ना, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला दूसरा सही है, या पहला दूसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है, या फिर सिर्फ चौथा ही सही है? देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कैन बी सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कैन बी सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब सब के अंदर ये क्या कह रहा है? ओनली आपको ये बात कह रहा है कि ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है क्या? पहला देखो, सिंपल कुछ नहीं करना, ये दो होते हैं, एक्स अपने पास इधर होता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। ये बाउंड्री रख के देख लो, बाउंड्री रखने पर अगर ये इनफाइनाइट हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वेव फंक्शन हमेशा लिमिटेड रहता है, फाइनाइट रहता है। इसमें देखो ये लेस देन वाला है, इसके लिए अगर मैं क्या करूं? सिंपल माइनस इनफाइनाइट पुट करूंगा। अगर मैं माइनस इनफाइनाइट पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस, एक्स का मान इनफाइनाइट, ये हो गया इनफाइनाइट, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पहला गया। दूसरा देखो, अब एक्स का मान चाहे प्लस इन्फिनिट रखो चाहे माइनस इन्फिनिट रखो, ये बनेगा ई टू पावर माइनस इन्फिनिट का स्क्वायर, मतलब ई टू पावर माइनस का इन्फिनिट, और ये कितना होता है? 0। तो ये एक्सेप्टेबल है, फाइनाइट हो गया। 0 एक फाइनाइट है, इनफाइनाइट होना एक फाइनाइट नहीं है। ठीक है ना, तो ये अपने पास एक्सेप्टेबल है। इसमें देखो, अच्छा इसमें एक्स का मान जब इससे बड़ा है, जब ये 0 से बड़ा है ना एक्स का मान, तब तो अपने पास ये रहेगा, और एक्स का मान जब 0 छोटा है तो 0 रहेगा। 0 वाले में तो फाइनाइट हो गया, लेस देन 0 वाले में फाइनाइट हो गया। प्लस वाले में देखो, एक्स का मान इनफिनिटी रखो, एक्स का मान इनफिनिटी रखते ही है ना, ये क्या हो गया? ई टू पावर इनफिनिटी। इसने भी क्या बना दिया? 0 बना दिया, तो ये भी क्या हो गया? एक्सेप्टेबल हो गया। लास्ट वाला देखो, इसमें आप चाहे प्लस इन्फिनिट रखो चाहे माइनस इन्फिनिट रखो, ये क्या कर देगा? 0 बना देगा। तो ये भी क्या कर रहा है? 0 बना रहा है, तो ये भी क्या है? एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे 2 3 4 तीनों एक्सेप्टेबल हो गए, 2 3 4 तीनों एक्सेप्टेबल हो गए, तीनों ही क्या सही है। क्या किया इन्होंने? सिर्फ कुछ नहीं किया, एक्स का मान जो भी बनना है ना, प्लस वाले में अलाउड है तो प्लस इन्फिनिट रखो, माइनस वाले में अलाउड है तो माइनस इन्फिनिट रखो। इस पे भी 0 हो जाना चाहिए, इस पे भी ये 0 हो जाना चाहिए। जब दो टर्म कंट्रीब्यूट कर रही है, एक्स भी आ रहा है और ये ई टू पावर वाला भी आ रहा है ना, तो ई टू पावर वाला जो होता है ना, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट आपको करेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तीनों केस, इसके अंदर तो उल्टा हो रहा था। ठीक है ना, उल्टा मतलब इसमें माइनस वाला है ना, माइनस इन्फिनिट रखते ही माइनस माइनस प्लस, ये तो अनंत हो जा रहा है, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी तीनों के अंदर ये बाउंड्री के ऊपर 0 ही हो रहा है। ठीक है, तीनों एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों ही क्या है? एक्सेप्टेबल अपने पास है।
अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट करेक्ट अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए कौन से नियमन में से सही बात कर रहा है, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, इफ ए एक्स इज ऑपरेटर, ए एक्स एक ऑपरेटर है, ऑपरेट साई इज अननॉर्मलाइज्ड, अननॉर्मलाइज्ड अगर साई है ना, देन द एवरेज वैल्यू ऑफ ए, मतलब ये जो एक्सेप्टेंस वैल्यू है ना, ये रहेगी। गलत बात, ये नहीं रहेगी अगर अननॉर्मलाइज्ड है तो। अननॉर्मलाइज्ड है ना, तो आपका जो ए है ना वो क्या हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट साई स्टार ए साई डीएक्स बटा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार साई डीएक्स, ये रहेगी वैल्यू। तो पहला तो हो गया गलत, ठीक है। बाकी देखो, फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम आर डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूअस, नहीं। क्वांटम मैकेनिकल क्वांटिटीज है ना, फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स ऑल आर वे डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट ही होगी, कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकती। क्वांटम मैकेनिक्स यही कहती है, ठीक है ना, तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकती, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, एनर्जी कैन बी मेजर्ड बाय हैमिल्टनियन ऑपरेटर विच इज ऑलवेज डिस्क्रीट, सही कह रहा है। एनर्जी हमेशा डिस्क्रीट होगी जिसको आप हैमिल्टन ऑपरेटर से माप सकते हो, ये बात सही है। मोमेंटम ऑपरेटर हैज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन आइगन वैल्यू, ये बात भी गलत है। ये बात भी आप गलत कह रहे हो कि मोमेंटम ऑपरेटर जो है ना, इसको आप हमेशा कंटिन्यूअस ही रहेगा, ये गलत है। नहीं, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, डिस्क्रीट रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी सारी क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिस्टम ए स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज, ये अपने पास सिस्टम दिया हुआ है अपने को, ये लो, ये दिया हुआ, ठीक है ना। फॉर द पोटेंशियल, पोटेंशियल कंडीशन ये है। अब देखो, ये कंडीशन किसकी है, अपने को याद होना आपको, तो ये हो गया सिमेट्रिक पोटेंशियल वाला केस हो गया, है ना। सिमेट्रिक पोटेंशियल वाला केस हो गया, तो इसमें जो वेव फंक्शन आता है वो कैसा आता है, वो आता है अपने पास फाई वन, जो इसमें आएगा, ठीक है। फाई वन अपने पास आता है √2/a, ये अपने पास एन वन है ना, एन इजिकल टू वन है, तो कोस आएगा, कोस पाई एक्स बाई ए, इतना आएगा। फाई टू कितना आएगा, फाई टू अपने पास आएगा √2/a साइन पाई एक्स बाई ए, ये एन इजिकल टू वन था, ये एन इजिकल टू टू था, 2 पाई एक्स बाई ए, ठीक है। ये अपने पास आ गए। और फाई वन फाई टू ये लिखना भूल गया। और फाई वन फाई टू क्या है अपने पास, ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है ना आपको, इसकी फर्स्ट और सेकंड स्टेट है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है। अच्छा, ठीक है। और निकालना क्या अपने को वेयर फाई वन फाई टू आर आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टनियन, देन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आपको इसका एक्सप्रेशन निकालना है कि जो साई साई स्टार जो है ना, वो क्या आएगा, ठीक है। निकालो तो क्या आएगा, कैसे आएगा देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले चेक करो, ये जो साई है अपने पास, ये नॉर्मलाइज है क्या। एक बात ध्यान रखना, दोनों स्टेट जो है ना आपस में क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है, और खुद के साथ ये नॉर्मलाइजेशन शो करती है, ठीक है ना। मतलब फाई वन और फाई वन, या कह सकते हो फाई वन स्टार फाई वन डी एक्स, इसका मान एक आएगा। और जो फाई वन फाई टू करोगे ना, ये हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो ये निकालो, साई एक्स जीरो का स्क्वायर निकालो आप, ये कैसे आएगा, इसका स्क्वायर निकालोगे ना, तो ये अपने पास आएगा साई एक्स जीरो साई, ये अपने को निकालना है, ठीक है। सबसे पहले चेक करो, इज इट, सबसे पहले देखना ये नॉर्मलाइज है क्या। देखो नॉर्मलाइज कैसे चेक करते हो आप, कि साई स्टार साई में ना हो, साई का मान रखो, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा अपने पास, ये आएगा अपने पास साई। देखो नॉर्मलाइज का तरीका बताता हूँ आपको, कि जब ये जाएगा अपने पास इसके साथ, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ इसको। मैंने क्या लिखा है, ये चीज आ गई है ना, इसको इस चीज को लिखो आप। पहले तो नॉर्मलाइजेशन चेक करो कि ये वन आ रहा है क्या, करने के बाद सही एक्स जीरो, या वन चेक करने की जरूरत नहीं है, जरूरत तो है कि नहीं। अगर ये नॉर्मलाइज होगा, तब तो ये जीरो हो जाएगा ना, वेट,
कुछ मत करो। ठीक है, देख सकते हो तुम्हें नॉर्मलाइज्ड ही है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे ना, इसके साथ वाले का स्क्वायर करो तो ये कितना आएगा, 4/5। इसके साथ वाले का स्क्वायर कितना है, 1/5। तो ये कितना बना, 5/5, मतलब बन गया 1, मतलब ये नॉर्मलाइज तो है बस। ओके, ठीक है। अब रखो इनकी वैल्यू सीधी, तो ये क्या आ गया, साई x0 जो आपके पास दिया हुआ है आपको, ये आ गया अपने पास √4/5। ठीक है, 5n का मान रख दो, क्या है, √2/a कोस पाई एक्स बाई ए। ओके, तो दूसरा क्या है, 1/5, और इधर अपने पास √2/a और साइन 2 पाई एक्स बाय का ए। ठीक है, ये आ गया साई। इससे निकालो अब साई स्टार। साई स्टार कैसे आएगा, ये सेम का सेम, 4/5 √2/a, ये आ जाएगा कोस का स्टार, कोस ही आएगा, रियल है तो पाई एक्स बाय ए, और इधर ये कितना आएगा, 1/5, इधर ये आएगा 2/a, ये आ गया साइन पाई एक्स बाय का ए, 2 पाई एक्स बाय का ए। ठीक है, अब बनाओ इससे क्या, ये जो आपको बनाना है ना, ये जो निकालना है, यही चीज तो यहाँ से निकलेगी। अब ये नॉर्मलाइज कंडीशन है ना, अपने को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, जब तुम इसको निकाल के है ना, कंप्लीट निकालने के बाद इसका समाकलन करोगे ना, तब भी अपने पास क्या आएगा, 1 आएगा। मेरी बात समझना, साई साई स्टार निकालने के बाद उसका समाकलन करोगे ना, तब 1 आएगा। वो तुम्हारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। इसने वो समाकलन करने को कहा ही नहीं, इसने बस वो डेंसिटी निकालने को कहा है। नॉर्मलाइजेशन मैंने यहाँ से चेक कर लिया था। ठीक है, तो निकालो साई x0 और साई x0 स्टार, ये कैलकुलेट करो क्या होगा। देखो, ये हो गया 4×8, पहले इसका इससे गुणा कर दो, फिर इसका इससे कर देना, फिर इसका इससे कर दो, फिर इसका इससे कर दो, 4 टर्म बनेगी, बनाओ। ठीक है, इसका इससे करोगे तो ये बनेगा 4/5 गुणा 2/a, और ये आएगा कोस स्क्वायर पाई एक्स बटा ए। अब इसका इससे करो तो ये बनेगा √4, 1/5 1/5, तो ये बन गया 1/5, √2/√2/, तो 2/a, ये आएगा साइन कोस, कोस पाई एक्स बटा ए, और इंटू में आ जाएगा साइन 2 पाई x/a। पहली टर्म का, इस टर्म का मैंने इन दोनों के साथ गुणा कर दिया है। अब इसका करो, इसका करोगे तो ये आएगा √4, 1/√5, 1/√5, मतलब 1/5, ये आएगा 2/a, और साइन कोस है ना, तो साइन 2 पाई x/a इंटू कोस पाई x/a। ओके, प्लस अब इन दोनों का आपस में करोगे तो 1/5 इंटू 2/a साइन स्क्वायर 2 पाई x/a। तो देख लो ये चीज कहाँ है, कोस स्क्वायर आना चाहिए, साइन स्क्वायर आना चाहिए, साइन कोस वाली टर्म आनी चाहिए, मतलब कुल 4 टर्म आएगी। देखो, 1 2 3 4, 4 टर्म सब में दे रखी है। एक साइन स्क्वायर वाली आएगी, एक कोस स्क्वायर वाली आएगी। इसमें साइन स्क्वायर वाली है, साइन स्क्वायर वाली है, कोस स्क्वायर वाली है नहीं, तो गलत हो गया। इसमें कोस स्क्वायर वाली है, साइन स्क्वायर वाली है, कोस स्क्वायर वाली है, कोस स्क्वायर वाली, साइन स्क्वायर वाली है नहीं, तो ये भी हो गया गलत। इसमें साइन स्क्वायर वाली है, कोस स्क्वायर वाली है, ये तो है। ठीक है, और अपने को ये दे रखी है। ठीक है, ये वाली टर्म दे रखी है, और ये अपने पास ये वाला केस था, तो इसमें ओड इवन के हिसाब से आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लो तो क्या बनेगा, ये 4 8/5 ए, 8/5 ए कोस स्क्वायर, 8/5 ए कोस स्क्वायर, ये रहा है ना। और दूसरा साइन स्क्वायर वाला देखना, इसमें क्या बनेगा, 2, तो 4/5 ए, नहीं इसमें नहीं बनेगा, ये रहा 2/5 ए साइन स्क्वायर बनेगा, 2/5 ए साइन स्क्वायर ये रहा, और 2/5 इसमें साइन स्क्वायर नहीं, तो ये नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये सेकंड टर्म अपनी हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये थर्ड टर्म देख लो क्या दी हुई है, बस अपना यही काम बचा है। ये क्या है, 2 ये 2 ये, 2×4, 2×4/5 ए, इधर भी 2×4/5 है, ये तो सेम आ रहा है। इसमें भी साइन 2x है, इसमें भी साइन 2x है, इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस है, मतलब जुड़ जाएगी, तो 4 ये 4 ये, तो 8, तो 8/5 है ना, 8/5 है कोस सिंगल वाला, साइन डबल वाला, मतलब ऑप्शन में क्या आ गया, बी आ गया। मेरी बात समझे ना। नॉर्मलाइजेशन आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को ये निकालो अपना साई साई स्टार, ये जो निकाला है ना, इसका आप इंटीग्रेशन करते हो ना, तो अपने पास क्या आता है, 1 आता है। इसको आप सीधा भी चेक कर सकते हो कि ये तो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे ही होंगे, मतलब खुद के साथ करोगे समाकलन बना के तो 1 आएगा, दूसरे के साथ करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे इसका खुद के साथ ही 1 आता है, तो ये खुद के साथ ही रहेगा, ये 4/5, ये 1/5 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। ये बेसिक्स है, थोड़ी सी आपने पढ़ रखी होगी, उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ए पार्टिकल इज इन ग्राउंड स्टेट ऑफ ए इनफाइनाइट स्क्वेयरेबल पोटेंशियल। एक स्क्वेयरेबल पोटेंशियल है जिसके अंदर आपका जिसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर आपका पार्टिकल है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया ग्राउंड स्टेट के अंदर ही है, ओके। तो इस केस के अंदर जो क्या बोलते हैं वेव फंक्शन आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट वाला लिख दो। मतलब n इजिकल टू वन, n इजिकल टू वन रखोगे तो कोस आएगा, कोस आएगा तो लिख दो, ये आ जाएगा 2/2a कोस पाई एक्स अपॉन 2a, है कि नहीं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है -4 a/4 से a/4 में पाई जाने की, तो बनाओ क्या आएगा, साई स्टार साई, ये साई स्टार लिख रहा हूं मैं अभी, कोस पाई एक्स बाई पाई ए। अब फिर से मैं क्या लिखूंगा, साई स्टार लिखा तो √2a आएगा, साई लिखूंगा फिर √2 ये आएगा, रूट में आएगा ना सेम, तो ये सेम का सेम आ गया, ये कोस स्क्वायर हो गया, ये dx आ गया, लिमिट लगा दी माइनस का a/4 से लेकर के प्लस a/4, और ये आप जो आंसर है इसका निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाने की नहीं सोच रहा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जो आपकी थोड़ी सी आप खुद कर लेना, कर लोगे ना। ये तो आ जाएगा बाहर, 1/a तो आ जाएगा बाहर, ये क्या हो जाएगा, कोस 2x मतलब 2πx/2a माइनस प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, ये लो समाकलन -a/4 से a/4 dx। ये जो आप है ना ये खुद कर लेना आप, मैं चेक कर लेता हूँ, ये होता है 2 cos² x -1 इजिकल टू cos2, तो 1 प्लस, सही है, ये मैंने सही लिखा है ना। इसका समाकलन कर लेना आप, या मैं ही करके दूं, चलो मैं ही कर देता हूँ। ये आएगा 1/2a, इसका समाकलन करोगे तो 1 का करोगे तो आएगा x, कोस का करोगे समाकलन तो आएगा साइन, माइनस साइन नहीं आएगा, साइन आएगा। कितना आ रहा है ये, 2πx/2 है ना, तो 2 से 2 काट दो, पाई एक्स बाई ए कितना है, पाई एक्स बाई ए, एक्स्ट्रा क्या है a/पाई, तो ये आ जाएगा आगे, ओके। लिमिट लगा दोगे -a/4 से a/4, ये a/4 लिखोगे, माइनस लिखोगे, -a/4 लिखोगे, तो a/4 प्लस a/4, तो ये बनेगा a/, ठीक है, प्लस a/पाई का a/पाई, ये आ गया साइन पाई, ये आ गया a, ये आ गया a/4, माइनस ये आ गया अपना साइन पाई बाई ए माइनस का a/4, ये आ गया माइनस, माइनस लिखते हो तो आता आगे, ठीक है। इससे ये गया, इससे ये गया, साइन पाई/4 साइन पाई/4, 1/√2 1/√2 2/√2 मतलब √2, तो ये आया √2, ओके। यहाँ पे √2 a/पाई, यहाँ पे प्लस में a/2, और बाहर आपका 1/2 है, a से गया a, 2 से गुणा कर दो तो ये बचा 1/4 प्लस 1/√2, ओके, इंटू में आ गया पाई। आई थिंक ये वाला आपका आंसर है, 1/4 प्लस √2 पाई, तो ये रहा अपना आंसर, नंबर बी। नेक्स्ट देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इन क्यूबिक बॉक्स ऑफ साइज ए। एक क्यूबिक बॉक्स है जिसका साइज ए है, उसके अंदर आपका जो पार्टिकल है वो है, ठीक है ना। द पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स, जीरो से लेकर के ए और ए से लेकर के जीरो के बीच में y है, इसमें x है, इसमें z है, z आएगा यहाँ, ठीक है। तीनों डायमेंशन के लिए, इसके लिए क्या है, जो पोटेंशियल अंदर है वो जीरो, यार इनफाइनाइट क्या है बाहर है, मतलब ये क्या हो गया, 3D बॉक्स हो गया। इफ द पार्टिकल इज एन आइगन स्टेट ऑफ दिस, अगर इसकी आइगन स्टेट ये है तो बताओ इसका वेव फंक्शन कितना आएगा। अच्छा, इसकी अगर 3D बॉक्स है a लंबाई का, तो उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है वो कितनी आती है, वो अपने पास आती है, देखो h² अपॉन 8 ma² इंटू में n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर, या फिर आप इसको h कट में लिखना चाहते हैं तो ये आती है पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma² इंटू में आता है इतना। इसमें थोड़ी सी गलती कर रखी है, यहाँ पाई स्क्वायर नहीं लिख रखा, इतनी गलती कर रखी है, ओके, ठीक है, ये आती है। अब इन्होंने कह दिया कि इसकी एनर्जी इतनी है, तो इसकी इक्वल रख दो, है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे जो भी है, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma², तो इधर कितनी है, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma², अंदर क्या है, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर, सेम से सेम कट गया सब कुछ, क्या बचा 14 इजिकल टू n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर। मतलब क्या क्या माना सकता है, इसका 1 इसका 2 इसका 3, मैंने बताया था इसकी डिजेनेसी आएगी 6, पहले कर चुके हैं हम सवाल, ठीक है। अब अपने को बताना है इसका तरंग फलन क्या होगा, देखो सिंपल सी बात, एक वन में एक टू में एक थ्री में, ठीक है, एक वन में एक टू में एक थ्री में, देखो कहाँ है, ये रहा, एक वन में एक टू में एक थ्री में, इन्होंने तो और कुछ ही कर रखा है ना बाकी सब में।
तो ये डी ऑप्शन ही अपना बचता है, जिसमें 1 में 2 में 3 हो जाएगा। तो इसका वेव फंक्शन होगा वो कैसे लिखोगे आप, साई क्या हो जाएगा, साई 1 एक्स नहीं, √2/a साइन n पाई x बाई ए, √2/a साइन n पाई नहीं, n का मान तो 1 हो गया ना, तो ये 2 पाई x बाई ए और √2/a साइन 3 पाई x बाई ए, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ हो सकता है ये y वाला होता, ये z वाला होता, ये x वाला होता, मतलब तीनों 1 2 3 होंगे, चाहे इसको 1 2 3 करो, 3 2 1 करो, 2 1 3 करो, 3 1 2 कर दो, कुछ भी कर दो, पर तीनों अलग अलग होंगे, एक 1 में, एक 2 में, एक 3 में, उससे आपका मान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ गया आपके पास, डी आ गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, एक 2 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है वी एक्स बाई, जिसका मान, जिसके लिए पोटेंशियल इतना है। ठीक है, करना क्या है आपको, एनर्जी बतानी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। ठीक है, ये अपने पास किसका केस है, ये अपने पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है, कौन सा, 2D वाला। ठीक है, उससे बनाओ अपने को इसको, इससे उस इससे अपने को उसको बनाना है। ये पोटेंशियल थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, जिसको मैं अपनी वर्ड फाइल में सही करवा दूंगा। ठीक है ना, आप इसको देख लो, ये पोटेंशियल है, आपको इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बतानी है। ठीक है, ये वी एक्स वाई है ना, इसको सही करो पहले तो। ये वी एक्स वाई है, ये हो गया 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम 4 ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, बन गया। ठीक है, कंपेयर करो, यहाँ पे ओमेगा 1 क्या हो गया, ओमेगा हो गया, यहाँ पे ओमेगा 2 का मान कितना हो गया, 2 ओमेगा हो गया, है ना। इसको 2 ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 ओमेगा हो गया। ओके, तो जो एनर्जी आएगी अपने पास ई एन, ठीक है, वो कितनी आएगी, वो कितनी आती है, एन एक्स प्लस 1/2 एच कट ओमेगा प्लस एन वाई प्लस 1/2 एच कट ओमेगा, ये एक्स वाला है, या 1 वाला बोला है ना, इसको तो 1 बोल दो, और ये है 2 वाला। ठीक है, जिसका मान आपको पता है, ये हो जाएगा एन एक्स प्लस 1/2 एच कट, ये तो ओमेगा ही है, ओमेगा आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, एन वाई प्लस 1/2 एच कट 2 ओमेगा आ गया। इसको सोल्व करो, क्या बनेगा, ये बना अपने पास एन एक्स प्लस 1/2 एच कट ओमेगा कॉमन गया, ठीक है ना, पूरे में से। अच्छा, एच कट ओमेगा कॉमन गया तो 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 2 ny प्लस 2 से 2 गया तो 1, ये एच कट ओमेगा कॉमन, तो ये बना अपने पास एच कट ओमेगा एन एक्स प्लस 2 ny प्लस 3/2, ये अपनी एनर्जी आएगी, वैल्यू आई है। अब अलग अलग मान रखो, पहला केस आता है ग्राउंड स्टेट के लिए, एन एक्स एन वाई दोनों का मान क्या कर दो, 0,0 कर दो, तो ये तो 0 हो गई, ये क्या आया, 3/2 एच कट ओमेगा, ये अपनी क्या आई, ग्राउंड स्टेट आई। ठीक है, ग्राउंड स्टेट आ गई, फर्स्ट एक्साइटेड कह दो, है ना, या सेकंड स्टेट कह सकते हो, ये होगी फर्स्ट स्टेट जो ग्राउंड स्टेट होती है, ये होगी सेकंड स्टेट जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। इसी का मान अपने को पूछा है। ठीक, अब देखो मेरे पास या तो मैं एनएक्स का मान रखूंगा, या मैं एनवाई का मान रखूंगा, दूसरे का मैं रख दूंगा 0। अगर एन वाई का मान 1 रखता हूं तो ज्यादा बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। एन एक्स का मान 1 रखूंगा, एन वाई का 0 रख दूंगा तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एन एक्स का मान और एन वाई का मान इस तरीके से होगा कि एन एक्स तो हो जाएगा 1 और एन वाई हो जाएगा 0। इसे करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। 1 करोगे तो ये हो गया 3/2 प्लस 1 5/2, तो कितना आ गया 5/2 एच कट ओमेगा, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड कितनी आएगी, 5/2 एच कट ओमेगा आएगी। इससे अगली पूछ लेते तो वो आ जाती 7/2 एच कट ओमेगा। ठीक है ना, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5/2 एच कट ओमेगा ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्रोटॉन हैज काइनेटिक एनर्जी ई, प्रोटॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई है, विच इज इक्वल टू दैट ऑफ ए फोटोन, जो फोटोन की एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, प्रोटोन प्रोटोन की काइनेटिक एनर्जी ई है, जो कि इक्वल है फोटोन की एनर्जी के। ठीक है, प्रोटोन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, p²/2m होगी, जो कि फोटोन की जो एनर्जी है, जिसे आप एच न्यू कह सकते हो, पीसी कह सकते हो, इसके इक्वल है। ठीक है, अब ये मोमेंटम जो है, ये है किसका, प्रोटॉन का, और ये है किसका, पीएच फोटोन। ओके, इतना हमने लिख दिया, ये भी होगी अपने पास फोटोन की फ्रीक्वेंसी। ओके, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज λ2 एंड दैट ऑफ प्रोटोन इज λ1, फोटोन की तो इतनी है और प्रोटोन की λ1 है, तो इनका रेशियो बताना है आपको। ठीक है, देखो ये तो फोटोन का है और ये प्रोटोन का है, प्रोटोन का है, इनका आपको रेशियो बताना है। ठीक है, दोनों को अलग अलग लिख लो। देखो ये अपने पास हो गया, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ प्रोटोन के लिए, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है ई। ओके, अच्छा, पी इजिकल टू क्या होता है, पी इजिकल टू होता है एच बाई लेमडा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पार्टिकल है
तो पार्टिकल के लिए जो वेवलेंथ आएगी वो डी ब्रोगली से आएगी, तो ये हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर और यहाँ आ गया 2m। ठीक है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो मतलब m भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से जो लैम्डा आएगा वो आ गया 1/√e। आ गया, ठीक है। दूसरी बात, ये तीसरी और क्या बोल रहा है, फोटोन की तरंग दैर्घ्य कितनी है, लैम्डा 2 है। ये लैम्डा 1 की बात हो रही है, तो यहाँ से लैम्डा 1 इतनी आ गई। तो लैम्डा 2 है ना, वो फोटोन की है। अच्छा, और इसकी जो एनर्जी है वो ई है। हम जानते हैं फोटोन के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये दोनों कांस्टेंट है, तो लैम्डा क्या आ गया, डिसप्रोपोर्शनल टू आ गया ई। अब अपने को क्या चाहिए, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 चाहिए, कर दो। लैम्डा 2 बाय का लैम्डा 1, लैम्डा 2 करोगे तो ये आएगा 1/e, लैम्डा 1 करोगे तो आएगा 1 बाय का रूट ई। तो ये बचा अपने पास कितना, 1 बाय का रूट ई, या ई की पावर कितनी आ गई, माइनस का 1/। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आ रही होगी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Three identical non-interacting particles, each of spin half and mass m, are moving in a one-dimensional finite potential well given by Vx is equal to this and this। मतलब जीरो से ए में तो कोई दिक्कत है नहीं, जीरो ही है, बाहर जाओगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। पर ये है क्या, स्पिन ऑफ पार्टिकल है, मास m है, और वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स में। ठीक है, ओके, इतना आ गया। द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम इज, तीन पार्टिकल सबमिट करने हैं आपको, तो एक स्टेट में दो रह सकते हैं, कैसे, 2s + 1 डिस्क्रीटनेस आ जाती है जब अपने पास स्पिन डिजेनेसी होती है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा हाफ प्लस 1, ये बना 1 + 1, मतलब एक स्टेट में दो पार्टिकल रह सकते हैं। अपने को पता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी आती है, एच कट स्क्वायर है ना, तो ये आती है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। अच्छा, अगली स्टेट की कितनी आती है श्रीमान जी, अगली की आती है सर पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। तो इसमें कितने पार्टिकल जा सकते हैं, दो, इसमें कितना आ जाएगा, एक, है ना। अब एनर्जी जोड़ दो, दो पार्टिकल के पास तो ये वाली एनर्जी है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। अच्छा, और एक के पास कौन सी एनर्जी है, चार वाली एनर्जी है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। जोड़ो, ये कॉमन, ये कॉमन, 4 और 2 6, 6 आ जाएगा। 6 गुणा ये करोगे, दो नीचे से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3, तो ये अपना आंसर आ गया, ये रहा। ठीक है, 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर।